संजय कुमार कोई मालूम बना कर देश गुलामी को दम की जानना दरबारी मास्टर रामफल कसम ये हटते हो। जल्दी करो जल्दी। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है, क्या संदेश दिया है? पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देना था कि इन्होंने आए, रीढ़ की हड्डी हैं, यही सीढ़ी है, ये हमको ऊंचे तक पहुंचा रहे हैं। इनकी आवाज़ में हूँ और इनको बताने आया हूँ कि आपके इनके आरक्षण को सपा बसपा कांग्रेस ने छीन कर इन्हें सत्ता से या समृद्धि से कोसों दूर रखा, मान सम्मान स्वाभिमान से। इनको एक किताब मैंने लिखा, मैं राजनीति के आपका हक छीनने वाले कौन होगा। यहाँ तुरैहा बहुत अधिक हैं। तुरैहा बाप का बना हुआ, वो अनुसूचित जात की सूची में तुरैया है। जब संविधान में लिखा हुआ कि जो व्यक्ति अनुसूचित जात में है उसे पिछड़ी कहीं भी इधर उधर करने के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत है, तो बिना संविधान में संशोधन के तुरैया को पिछड़ी में डाल के इनके हिस्से को लूटने का काम किया पिछली सरकारों ने। मैं चाहता हूँ इनका तुरैया का फिर से प्रमाण पत्र बने और इनके बेटे भी अनुसूचित जात की सूची का पूरा लाभ उठाए, क्योंकि इनको अंग्रेजों मुगलों ने उजाड़ा था। जिसकी उजड़ी हुई जातियाँ हैं, ये ट्राइबल हैं, इनको पहले भेदभाव हुआ था। तो संविधान में अगर हक सबको मिल रहा है तो मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने पहल किया कि मझवार जो है अनुसूचित जात का हकदार है। उसी तरीके संविधान में जो गिनती उनकी तुरैया की वो 70 लाख थी और सपा बसपा ने उन्हें पिछड़े में डाल के इनको 7,000 कर दिया। इसलिए मैं इनको आगाह कर रहा हूँ कि आप लोग अपने वोट को इकट्ठा करिए और फिर आगे साथ रहिए। भारतीय जनता पार्टी सपा कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो संविधान बदलना चाहती है। हम कहते हैं संविधान, इन लोगों ने संविधान में लिखा हुआ हिस्सा लूटा, तो सबसे बड़े संविधान के लुटेरे तो यही लोग हैं। बदलने के बाद निषादों का हिस्सा आखिर कहाँ चला गया? संविधान में मझवार, गाँव, तुरैया, खरवाड़, बेल्लार, खरोटखोरी, फिशरमैन है तो अनुसूचित जाति में लेदरमैन, वाशरमैन के साथ फिशरमैन है, तो फिशरमैन का हिस्सा कहाँ? संविधान में संशोधन सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने किया है और सपा बसपा के सहयोग से है। संविधान में संशोधन इन लोगों ने अपने हितों के लिए किया था। भारतीय जनता पार्टी जो है ये समाज के हित के लिए कर रही है, इसलिए उनको केंद्रीय मंत्री भाजपा नेता रणवीर सिंह बिट्टू का कहना है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी आतंकवादी है। आज के दिन में अब किन निजी परिस्थितियों में उन्होंने बयान दिया उसका जवाब वही दे सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी की जो आज के दिन में बोली भाषा है, उनका मिलना जुलना है, वो जितने भी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, समाज विरोधी, भारत विरोधी ताकतें हैं, उनके साथ अगर संबंध स्थापित कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल आतंकवादियों के साथ भी मिलने की कोशिश करेंगे। और तरीके आखिर जो टाइटलर को अभी कोर्ट ने जो अभी सजा दिया है सिखों के मारने में, तो किसके समय हुआ था? उसी समय हुआ था, कांग्रेस के समय हुआ था। तो ऐसे में आतंकवाद का बढ़ावा देने का काम कांग्रेस करती रही। अभी उस चीज़ को समाप्त करने का काम महाराष्ट्र के संजय गुट के विधायक संजय गायकवाड़ का कहना है कि राहुल गांधी की जीप काट कर लाएगा उसे 11 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। ये तो देखिए, कुछ लोग ऐसा है कि चर्चा में बने रहने के लिए, अब मर्यादित होना चाहिए। लोकतंत्र है और लोकतंत्र जो है एक अभिभावक के रूप में, जनता के सेवक के रूप में लोगों को आना चाहिए और इस तरीके के लोगों के विकास के लिए, देश के समृद्धि के, देश के सम्मान की भाषा बोलना चाहिए। सर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अभी पिछले दिनों कहा कि मठाधीश और माफिया में कोई अंतर नहीं है, तो क्या ये मठों में रहने वाले संतों का अपमान है? इस तरीके की बयानबाजी करना लगता है आपको? उसका जवाब हमारे देश में मठ और मंदिर से संपर्क या उनकी आस्था मान लोग जवाब देंगे। जो व्यक्ति माफियाओं के कब्रिस्तान पर जाके फातिया पढ़ता है उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? उससे मठ मंदिर के सम्मान की उम्मीद नहीं की जाती है, इसकी निंदा हम करते हैं। जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज एक आरोप लगाया कि तो मोदी सरकार ने 10 साल 100 दिन के अंदर 35 लाख करोड़ रुपए की लूट की है, टैक्स बढ़ा करके। किस तरह से देखते हैं कांग्रेस अध्यक्ष जो इस तरीके की बयानबाजी करके क्या आरोप लगाते हैं? जग जाहिर है कि 67 साल कांग्रेस रही,
केवल 3,000 करोड़ रुपया निषादों के हितों के लिए दिया है। 6.5 साल में 41,000 करोड़ रुपया अगर मोदी जी ने दिया है इनके विकास के लिए, तो क्यों दर्द हो रहा है? इनके समय अर्थव्यवस्था चौपट क्यों था? इसीलिए था कि सारे पैसे लूटे जा रहे थे। आज हमारे सरकार में अर्थव्यवस्था हमें 10 में से आज 5 नंबर पर आया, अब तीसरे नंबर पर जा रहा। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था दूसरे नंबर पर जा रही, इसलिए विकास के क्रम में जा रहा। और आज के दिन में ये लोग बयानबाजी के अलावा इनके पास कोई बचता नहीं। लोकसभा चुनाव के बाद अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जम्मू कश्मीर में जो है चुनाव लड़ रहे हैं और 20 प्रत्याशी उन्होंने जो उतार दिए। क्या लगता है कि क्या कुछ कमाल कर पाएगी वहाँ पर समाजवादी पार्टी? अब यहाँ सपा कांग्रेस थी, अब कांग्रेस वहाँ है, अब समाजवादी और कांग्रेस आप देखे होंगे दोनों का एक ही चरित्र है। और दोनों इस तरीके से बहुत, जब समय था, जब सत्ता थे, तब विकास नहीं कर पाए। अब तो सत्ता से बाहर है, आप क्या विकास करें? जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? वहाँ कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस और सपा अलग अलग हैं। ये तो मुसलमान भाइयों को सोचना है ना कि यहाँ मुसलमानों को बनाते हैं अंधा और दोनों चलाते हैं धंधा आज के दिन में। और आज के दिन में केवल अखिलेश जी अपने मंगेश यादव के बने हुए कंधा मुसलमान किस तरह, तो ये तो हमारे भारतीय जनता पार्टी एक एक व्यक्तियों को कंधा बना रही है। योगी जी का इस पर बयान आया है कि कांग्रेस स्पष्ट करे कि कश्मीर में दूसरा झंडा देखना चाहती है क्या? निश्चित रूप से कांग्रेस के समय से देश में वन नेशन वन फ्लैग था, लेकिन यही कांग्रेस के समय ये लोग कभी झंडा नहीं फहरा पाते थे, अब वहाँ दूसरा झंडा फहरा। कम से कम भारत के कानून के मुताबिक आज के दिन में वन नेशन वन फ्लैग हो गया। अब आराम से वहाँ रैली कर रहे हैं, झंडा फहरा। ये लोग चाहते हैं कि एक विशेष वर्ग दूसरा जिससे वोट देते रहें, और हम सभी वर्गों को बिना भेदभाव के विकास चाहते हैं। सर एक अंतिम सवाल, एनडीए में अब सर जेडीयू ने जो है जातीय जनगणना की मांग उठाई है। क्या जातीय जनगणना देश में होनी चाहिए? क्योंकि जेडीयू ये कह रही है कि जातीय जनगणना अगर होगी तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ऐसा जनगणना न हो कि सभी यादव भाई को एक कर लिया, कुल्लू भाई एक कर लिया और निषादों को भूजा बना दिया बिहार में, हमें दशमलव दिखा दिया। विसंगति दूर हो। पहले निषाद कहाँ गिने जाएंगे? एससी में गिने जाएंगे, ओबीसी में गिने जाएंगे। भाई केंद्र की लिस्ट में तो रहा है एससी में है, उत्तर प्रदेश की लिस्ट में ओबीसी में है, तो क्या निषादों को ओबीसी बना के बर्बाद करना चाहते हैं? तो ये तो छीनने वाला। पहले विसंगति दूर हो, फिर करना होता है। क्या निषाद पार्टी मांग उठाएगी जातीय? निश्चित पहले हम तो पास हमारा जन्म ही हुआ की गणना हो, लेकिन विसंगति दूर हो, हमारे गिनती अनुसूचित जाति। ठीक।